इनके पोजीशन से 4 किलो 82 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत लगभग 5 करोड़ आकी गई है। अफीम को ये चूना और केमिकल मिला के उसको ये बॉयल करते थे, जिससे ये फटता था और फिर उसके बाद बताते हैं उसको कंडेंस करके सुखा के ये स्मैक बनाते थे। मिलक रामपुर, काशीपुर तथा उत्तराखंड, दिल्ली इत्यादि में सप्लाई करते हैं। और ये कहाँ से लेके आते हैं, ये झारखंड के हाइडआउट्स, इसमें कुछ जानकारी मिली है। इसमें सप्लाई करने वाले व्यक्तियों के नाम मालूम हुए हैं। इन सब पे हम लोग तत्परता से कार्रवाई करके अग्रिम बरामदगी भी करेंगे। नमस्कार, द लीडर हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपने रस्तोगी। यूपी के जिला बरेली नशे के काले कारोबार का गढ़ बनता जा रहा है। ये तेजी से ड्रग्स की सप्लाई का हब बनकर तो उभर ही रहा है, लेकिन अब जो ताजा मामला सामने आया है उससे खुलासा हुआ है कि बरेली में ड्रग्स भी बनाकर तैयार किए जाने लगे हैं। दरअसल फतेहगंज थाना पुलिस ने बुधवार को कस्बे के मोहल्ला सराय से 2 सगे भाइयों नदीम उर्फ मुन्ना और मोहसिन को गिरफ्तार किया है, जो झारखंड से कच्चे माल के तौर पर अफीम लेकर आते थे, फिर उसमें चूने और केमिकल से बना पाउडर मिलाकर स्मैक तैयार करते थे, फिर यूपी, उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक स्मैक की सप्लाई करते थे। नशे का ये काला कारोबार जरी जरदोजी की आड़ में चल रहा था। पहले आप एसपी देहात मुकेश चंद मिश्रा की जुबानी सुनिए कि कैसे तस्कर भाई अफीम से स्मैक बनाकर तैयार करते थे। फिर आपको बताएंगे कि ये पूरा काला कारोबार कब से चल रहा था और पुलिस को तस्कर भाइयों से ड्रग्स का कितना जखीरा मिला है। देखिए, जैसा इनसे प्राथमिक जानकारी मिली है, ये कच्चा माल झारखंड से लाते थे और अफीम और उसको ये एक कट पाउडर, यहाँ एक केमिकल रखा है, चूना और केमिकल मिला के उसको ये बॉयल करते थे, जिससे ये फटता था और फिर उसके बाद बताते हैं उसको कंडेंस करके सुखा के ये स्मैक बनाते थे। और उसमें उसकी तीव्रता कम ज़्यादा करने के लिए इन्होंने और भी एक सामग्री रखी हुई है, कट पाउडर, जिसका ये नाम बता रहे हैं, उसका केमिकल एनालिसिस कराया जा रहा है। इन सबको मिला के ये उसको कम तीव्रता करके उसको बेचते थे। फतेहगंज पश्चिमी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी के बाद बुधवार को एसपी देहात मुकेश चंद मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि फतेहगंज पश्चिमी के मोहल्ला सराय से पुलिस ने स्मैक बनाकर सप्लाई करने वाले सगे भाइयों नदीम उर्फ मुन्ना और मोहसिन को गिरफ्तार किया है। उनसे 4 किलो 82 ग्राम स्मैक, 1 किलो 800 ग्राम केमिकल वाला पाउडर और 12 किलो 200 ग्राम कट पाउडर मिला है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 5 करोड़ रुपए है। पुलिस के मुताबिक बड़ा भाई नदीम उर्फ मुन्ना 2021 से स्मैक तस्करी का काम कर रहा है। उस पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। उसने छोटे भाई मोहसिन को भी स्मैक तस्करी के इस काले कारोबार में उतार लिया। आइए आपको दिखाते हैं कि एसपी देहात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। फिर आपको बताएंगे कि पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी पर एसएसपी ने टीम को कितना नगद पुरस्कार देने की घोषणा करी है। देखिए, थाना फतेहगंज पश्चिमी का प्रकरण है, जहां आज दिनांक 17/1/24 को थाना फतेहगंज पश्चिमी पुलिस टीम द्वारा स्मैक का विनिर्माण व तस्करी करने वाले 2 शातिर स्मैक तस्कर बरामद करने में सफलता प्राप्त की गई है। इन दोनों के नाम मुन्ना उर्फ नदीम तथा मोहसिन है। ये दोनों भाई हैं और इनके पिता का नाम शकीर है। ये दोनों ही फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र के ही निवासी हैं। इनके पोजीशन से 4 किलो 82 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत लगभग 5 करोड़ आकी गई है। और इसके अलावा इनके पास से लगभग 12 किलो 200 ग्राम कट पाउडर और 1 किलो 800 ग्राम एक केमिकल बरामद हुआ है, जो यूज़ होता है अफीम से स्मैक कन्वर्जन में। तो इस भारी मात्रा में स्मैक बरामदगी के साथ ही इनसे काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिली हैं। कुछ जानकारी जैसे कि मिलक रामपुर, काशीपुर तथा उत्तराखंड, दिल्ली इत्यादि में सप्लाई करते हैं। और ये कहाँ से लेके आते हैं, ये झारखंड के हाइडआउट्स, इसमें कुछ जानकारी मिली है। और कहाँ ये सप्लाई करते हैं, इसमें सप्लाई करने वाले व्यक्तियों के नाम मालूम हुए हैं। इन सब पे हम लोग तत्परता से कार्रवाई करके अग्रिम बरामदगी भी करेंगे। पता चला कि ये जरी तरोजी काम करते हैं, उसकी आड़ में ये पूरा स्मैक का धंधा कर रहे थे, कुछ ऐसा दिल्ली से। देखिए, इनका वास्तविक काम तो यही है और इसके अलावा इन्होंने साइड में अपने काम रखे हुए हैं ताकि ये अपने आप को छिपा सकें। इन समस्त पहलुओं पे हम लोग गहनता से विवेचना कर रहे हैं और शीघ्र ही और भी बरामदगी सुनिश्चित की जाएगी। तो ये जो पकड़े गए कोई आपराधिक इतिहास है, पहले भी क्या गिरफ्तार किया? जी हाँ, इसमें नदीम उर्फ मुन्ना का लगभग 5 मुकदमे पहले के भी हैं और इसका ये पहला मामला है मोहसिन का। और इसके अतिरिक्त अन्य जगह भी अगर कोई आपराधिक इतिहास इनका जानकारी होती है तो हम लोग जानकारी कर रहे हैं। सर, कब से तस्करी में शामिल है ये लोग, कब से कर रहे हैं? देखिए, जैसा मैंने बताया, इनके 5 मुकदमे का जो नॉन आपराधिक इतिहास है, इसमें 2021 में इन्होंने पहला मामला जिसमें पकड़े गए थे ट्रेस हुआ है नदीम उर्फ मुन्ना का। इससे पहले से भी काम करने से इनकार नहीं किया सकता और तब से लगातार ये कार्य कर रहे हैं। सर इनकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? इनकी गिरफ्तारी फतेहगंज पश्चिमी के ही कस्बा कस्सावान वाले से हुआ है। लगभग कितनी कीमत के होंगे?
इसकी कीमत जैसा मैंने पूर्व में बताया लगभग 5 करोड़ ही संपूर्ण जो अमाउंट बरामद हुआ है ये तस्करी के संबंध में जो ये स्मैक का जो पाउडर है और इससे स्मैक निर्माण करने वाले जो सहयोगी सामग्री है और 2 अदद इलेक्ट्रॉनिक तराजू हैं, सबकी कंबाइंड कीमत लगभग 5 करोड़ की गई। सर क्या ये कॉलेज के हॉस्टलों वगैरह में भी सप्लाई करते हैं? देखिए अभी ये सब के बारे में जानकारी की जा रही है। फिलहाल जो प्राथमिक जानकारी इनसे हुई है कि ये कहाँ किन जनपदों में यहाँ से सप्लाई करते थे, उसके जो पते हमें मालूम हुए हैं उन पे हम लोगों की टीम गई हुई है और उसमें हम शीघ्र ही अन्य खुलासा करेंगे। तो नदीम के बारे में जानकारी मिली कि समाजवादी पार्टी से भी जुड़ा हुआ है। देखिए ऐसी कोई जानकारी अभी नहीं है, लेकिन इसमें गहनता से पूछताछ करके इनके जो भी इनके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस हैं उसका खुलासा किया जाएगा। बरेली पुलिस के हाथ साल के पहले महीने में बड़ी कामयाबी लगी तो इससे खुश होकर एसएसपी गुले सुशील चंद्रवान ने तस्करों को पकड़ने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपए का नकद इनाम देने की घोषणा करी है। इसमें प्रभारी निरीक्षक धनंजय कुमार पांडे, उप निरीक्षक राजेश कुमार और ब्रह्मपाल सिंह समेत 10 पुलिसकर्मी शामिल रहे।